चीन अमेरिका की टेम्पेस्ट और बियोनिक फाइटर्स का गुरूर होगा चकनाचूर। भारत ने खोला अपना छठा जनरेशन चक्रव्यूह। ड्रैगन के क्वांटम रडार का घमंड तोड़ेगा। भारत का नैनो कवच अदृश्य होकर बर पाएगा कहर। पक्षी की तरह हवा में बदलेगा अपना रूप भारत का महायोद्धा विंग मॉर्फिंग से लैस। आसमान में बिछेगा फ्लाई बाय लाइट का जाल, पलक झपकते ही दुश्मन का होगा काम तमाम। डीआरडीओ की ट्राइड टेक्नोलॉजी से हिली दुनिया, 2040 के महायुद्ध की तैयारी शुरू। दुनिया की नजरें इस वक्त भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका पर टिकी हैं। चीन अपने J-20 का दम भर रहा है तो अमेरिका अपने F-35 को दुनिया का राजा समझता है। हर किसी को लगता है कि आसमान की अगली जंग इन्हीं हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन ये सब सिर्फ वो है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है। पर्दे के पीछे भारत के सीक्रेट डिफेंस लैब्स में एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा है जिसकी भनक लगते ही बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मची हुई है। ये जंग 2025 की नहीं, ये तैयारी है 2040 के महायुद्ध की। जब चीन अपने क्वांटम रडार और ब्लेंडेड विंग डिजाइन पर इतरा रहा था और अमेरिका ब्रिटेन अपने टेम्पेस्ट और बियोनिक कॉन्सेप्ट्स का ढिंढोरा पीट रहे थे, तब उन्हें लगा कि भारत इस रेस में बहुत पीछे है। उन्हें लगा कि भारत अभी एमका में ही उलझा रहेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि ये 2025 का नया भारत है जो अब पीछा नहीं करता बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। डीआरडीओ ने एक ऐसे टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है जो सीधे 6th जनरेशन यानी छठी पीढ़ी की जंग का नक्शा तय करेगा। ये एक ऐसी ट्रायड टेक्नोलॉजी है जो भारत के दुश्मनों को बुरे सपने दिखाने वाली है। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या, और क्यों भारत को अचानक 5वीं पीढ़ी से सीधे छठी पीढ़ी पर छलांग लगाने की जरूरत पड़ गई? चलिए इस पूरे ग्रेट गेम को जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जैसे हमारा एम का, जिसका प्रोटोटाइप 2028 तक आने की उम्मीद है, वो स्टील्थ पर आधारित है, यानी वो रडार की पकड़ में नहीं आते। ये आज की जरूरत है और भारत इसे पूरा कर रहा है, लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिक जानते हैं कि भविष्य की जंग इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। हमारे दुश्मन, खासकर चीन, चुप नहीं बैठा है। वो क्वांटम रडार जैसी तकनीकों पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। चीन का दावा है कि ये रडार किसी भी मौजूदा स्टील्थ फाइटर को पकड़ सकता है। अगर ये सच हो गया तो अमेरिका का अरबों डॉलर का F-35 प्रोग्राम एक झटके में कबाड़ बन जाएगा। इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन टेम्पेस्ट जैसे छठे जनरेशन प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जो AI पावर्ड होंगे और ड्रोन के झुंड के साथ उड़ेंगे। अगर भारत सिर्फ एमका पर ही रुक जाता तो 2030-35 तक हम फिर से दुनिया से एक कदम पीछे हो जाते। हम फाइटर जेट तो बना लेते, लेकिन वो दुश्मन की नई तकनीक के सामने लाचार होते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डीआरडीओ ने स्क्रिप्ट पलट दी है। एक सीनियर डीआरडीओ अधिकारी ने idrw.org को जो जानकारी दी है, उसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया है। भारत ने एमका के बाद वाले प्लेटफॉर्म के लिए, यानी 2040 और उसके आगे के महायोद्धा के लिए एक नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये खेल को जड़ से बदलने वाली तैयारी है। इस तैयारी के 3 मुख्य स्तंभ हैं। एक ऐसी त्रिदेव शक्ति जो आज के फाइटर जेट्स में देखी ही नहीं गई है। पहला है विंग मॉर्फिंग, यानी हवा में ही अपना आकार बदलने वाले पंख। दूसरा है नैनो कोटिंग स्टील्थ, यानी ऐसा अदृश्य कवच जिसे कोई रडार नहीं देख पाएगा। और तीसरा है फ्लाई बाय लाइट, यानी बिजली नहीं बल्कि रोशनी की रफ्तार से चलने वाला नर्वस सिस्टम। डीआरडीओ ने साफ कहा है कि ये तकनीकें 5 से 10 साल में तैयार नहीं होंगी। ये एक लंबा खेल है, लेकिन यह भारत को हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हवाई दबदबे की गारंटी देगा। चलिए अब इन तीनों ब्रह्मास्त्रों में से पहले को समझते हैं, विंग मॉर्फिंग। ये नाम सुनने में जितना साइंस फिक्शन लगता है, काम में उतना ही क्रांतिकारी है। आसान भाषा में समझें तो अभी हमारे फाइटर जेट्स जैसे Su-30 या रफाल कैसे मुड़ते हैं। उनके पंखों पर अलग से फ्लैप्स और एलेरॉन्स लगे होते हैं। जब पायलट को मुड़ना होता है तो ये छोटे छोटे हिस्से हिलते हैं और हवा का रुख मोड़कर प्लेन को घुमा देते हैं। ये सिस्टम काम करता है, लेकिन इसमें कई दिक्कतें हैं। ये जोड़ और हिलने वाले पुर्जे हवा का खिंचाव पैदा करते हैं, जिससे फ्यूल ज्यादा जलता है। साथ ही ये आवाज अकूस्टिक सिग्नेचर पैदा करते हैं और रडार पर भी आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। अब जरा सोचिए, एक बाज या चील कैसे उड़ती है। जब उसे मुड़ना होता है तो वो अपने फ्लैप्स नहीं हिलाती,
वो बड़ी ही आसानी से अपने पूरे पंख को ही थोड़ा सा मरोड़ ट्विस्ट लेती है या झुका लेती है। वो प्रकृति का सबसे बेहतरीन फाइटर है। DRDO ठीक यही करने जा रहा है। विंग मॉर्फिंग का मतलब है एक ऐसा फाइटर जेट जिसके पंख एक समान सीमलेस होंगे, उनमें कोई जोड़ या फ्लैप नहीं होगा। ये पंख स्मार्ट मटेरियल्स से बने होंगे, जैसे कि शेप मेमोरी अलॉय। ये ऐसे धातु होते हैं जिन्हें अपनी पुरानी शेप याद रहती है। जब पायलट को तेज रफ्तारी क्रूज मोड में उड़ना होगा तो पंख पतले और सीधे हो जाएंगे ताकि हवा का खिंचाव कम से कम हो। और जैसे ही दुश्मन से डॉग फाइट शुरू होगी, वही पंख एक झटके में अपना आकार बदल लेंगे, ज्यादा मुड़ जाएंगे ताकि विमान को वो फुर्ती, मैन्यूवरेबिलिटी मिल सके जो आज के जेट्स सोच भी नहीं सकते। इसके फायदे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पहला, घातक फुर्ती। ये जेट ऐसे करतब कर पाएगा जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देंगे। दूसरा, गजब का स्टील्थ। कोई जोड़ तोड़ नहीं, मतलब रडार को पकड़ने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं और आवाज भी बहुत कम होगी। और तीसरा, फ्यूल की महाबचत। अनुमान है कि ये तकनीक 20% तक फ्यूल बचा सकती है। मतलब हमारा फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में ज्यादा देर तक, ज्यादा दूर तक ऑपरेशन कर पाएगा। ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। DRDO ने 2022 में इसका एक प्रोटोटाइप रेक्टेंगुलर विंग डेमोन्स्ट्रेटर बनाकर नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज NAL की विंड टनल में टेस्ट भी कर लिया है और नतीजे शानदार रहे हैं। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे खतरनाक हथियार पर, नैनो कोटिंग स्टील्थ। ये वो तकनीक है जो चीन के क्वांटम रडार के घमंड को मिट्टी में मिला देगी। समझिए कैसे। आज की स्टील्थ तकनीक जो हमारे एमका में भी इस्तेमाल होगी, उसे रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल कहते हैं। ये एक खास तरह का पेंट होता है जो रडार की तरंगों को सोख लेता है ताकि वो वापस रडार स्टेशन तक न जा सके। लेकिन इस 5वें जनरेशन तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। ये पेंट बहुत भारी होता है, इसका रख रखाव बहुत महंगा है और ये समय के साथ खराब डिग्रेड भी होता है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि चीन और रूस जैसे देश ऐसे नए रडार बना रहे हैं, जैसे क्वांटम रडार, जो शायद इन पेंट्स को धोखा दे सकें। अगर दुश्मन ने आपको देख ही लिया तो आपका अरबों डॉलर का स्टील्थ फाइटर किसी काम का नहीं। यहीं पर DRDO ने एक आउट ऑफ द बॉक्स चाल चली है। भारत सोखने वाली तकनीक पर नहीं, बल्कि अदृश्य होने वाली तकनीक पर काम कर रहा है। नैनो कोटिंग का मतलब है मेटा मटेरियल्स की एक ऐसी पतली परत जो एटम जितनी बारीक एटम थिन होगी। ये कोई पेंट नहीं है, ये एक तरह का तकनीकी कवच है जो फाइटर जेट की खाल, स्किन पर चढ़ाया जाएगा। ये काम कैसे करता है? ये रडार की तरंगों को सोखता नहीं है, ये उन्हें मोड़ बैंड देता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी किसी पत्थर के पास से बहकर निकल जाता है और पत्थर का पता नहीं चलता। ये नैनो कवच रडार की तरंगों को अपने ऊपर से इस तरह बहाकर निकाल देगा कि रडार को लगेगा कि वहां कुछ है ही नहीं। फाइटर जेट सचमुच अदृश्य हो जाएगा। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। ये नैनो कोटिंग ट्यूनेबल होगी, यानी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डालकर इसके गुणों को बदला जा सकेगा। मान लीजिए दुश्मन ने X बैंड रडार इस्तेमाल किया तो पायलट एक बटन दबाएगा और ये कवच X बैंड के लिए अदृश्य हो जाएगा। दुश्मन ने चालाकी दिखाकर मिलीमीटर वेव रडार चालू किया तो पायलट दूसरा बटन दबाएगा और कवच उसके लिए भी अदृश्य हो जाएगा। ये सिर्फ रडार को ही नहीं, बल्कि इंफ्रारेड यानी गर्मी पकड़ने वाले सेंसर्स को भी धोखा देगा। ये फाइटर के इंजन की गर्मी को भी बिखेर देगा और इंजन की आवाज को भी दबा देगा। और तो और इन नैनो मटेरियल्स में सेल्फ हीलिंग यानी खुद ब खुद ठीक होने की ताकत भी होगी। मतलब अगर दुश्मन की गोली का कोई छर्रा लग भी गया तो ये कवच खुद ही अपना घाव भर लेगा। ये चीन के क्वांटम रडार का पक्का इलाज है। हमारे पास एक ऐसा शिकारी है जो हवा में अपना रूप बदल सकता है, विंग मॉर्फिंग, और जो पूरी तरह अदृश्य है, नैनो स्टील्थ। लेकिन इस महायोद्धा को चलाने के लिए चाहिए एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो पलक झपकने से भी तेज हो। यहीं पर आती है DRDO की तीसरी और अंतिम ट्राइड तकनीक, फ्लाई बाय लाइट। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आज के सबसे आधुनिक विमान, यहाँ तक कि हमारा एमका भी फ्लाई बाय वायर तकनीक पर चलता है। इसका मतलब है जब पायलट जॉयस्टिक हिलाता है तो उसका कमांड बिजली के सिग्नल के रूप में तांबे के तारों, कॉपर वायर्स से होता हुआ पंखों तक जाता है। ये बहुत तेज है, लेकिन भविष्य की जंग के लिए काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि भविष्य की जंग में दुश्मन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल करेगा।
ये EMI पल्स एक झटके में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फ्राई कर सकती है, उसे जला सकती है। अगर आपके फाइटर जेट के तांबे के तारों में दौड़ रही बिजली जाम हो गई तो आपका अरबों का फाइटर जेट आसमान से गिरता हुआ लोहे का टुकड़ा बन जाएगा। DRDO ने इसका जो तोड़ निकाला है वो जीनियस है। फ्लाई बाय लाइट का मतलब है जहाज के अंदर से सारे भारी भरकम तांबे के तार उखाड़ फेंको और उनकी जगह बेहद हल्के फाइबर ऑप्टिक केबल लगा दो। अब पायलट का कमांड बिजली के सिग्नल में नहीं बल्कि रोशनी के पल्स में जाएगा। इसके फायदे इतने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। पहला और सबसे बड़ा फायदा इम्यूनिटी। रोशनी को किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले EMI से जाम नहीं किया जा सकता। दुश्मन का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हथियार इस फाइटर जेट का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दूसरा फायदा रोशनी की रफ्तार। फ्लाई बाय लाइट का बैंडविड्थ फ्लाई बाय वायर से 100 गुना तक ज्यादा होता है। मतलब पायलट के सोचने और प्लेन के एक्शन लेने के बीच का समय शून्य हो जाएगा। यह तब काम आएगा जब सामने से हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही हो। तीसरा फायदा वजन। फाइबर ऑप्टिक केबल तांबे के तारों से बहुत हल्के होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये बदलाव ही एक फाइटर जेट का वजन 500 किलोग्राम तक कम कर सकता है। और हल्का जेट मतलब ज्यादा रफ्तार, ज्यादा फुर्ती और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी। अब इन तीनों को एक साथ जोड़कर 2040 की जंग की तस्वीर देखिए। भारत का छठी पीढ़ी का महायोद्धा अदृश्य नैनो स्टील्थ होकर दुश्मन के इलाके में घुसा है। उसे फ्लाई बाय लाइट से रियल टाइम डेटा मिल रहा है। दुश्मन के क्वांटम रडार को उसकी भनक तक नहीं। जैसे ही वो अपने टारगेट के पास पहुंचता है वो अपने विंग मॉर्फिंग पंखों से एक ऐसा अकल्पनीय मोड़ लेता है जो दुश्मन के रडार और पायलट दोनों की समझ से बाहर है। वो अपना काम पूरा करता है और रोशनी की रफ्तार से वापस लौट आता है।